हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? चलिए हम आज आपको कुछ प्रश्न त्रिभुज में कराते हैं। तो देखें क्या है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है BC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो डियर स्टूडेंट, हमें क्या दे रखा है? इसमें समलंब दे रखा है। क्या दे रखा है? समलंब। तो चलिए देखते हैं समलंब होता क्या है। समलंब क्या होता है? ये कोई समलंब होगा जिसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी डियर स्टूडेंट? समांतर। ये होगी डी और सी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा कैसी है? समांतर है। अच्छा, क्या कह रहा है? इनके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर काटते हैं। तो ये हमने ये विकर्ण मिला दिया डियर स्टूडेंट और ये मिला दिया। तो ये किस पर काट रहा है डियर स्टूडेंट? O पर काट रहा है। अच्छा, जब ये O पर काट रहा है और AB समांतर किसके है? BC। तो डियर स्टूडेंट, हम एक यहाँ पे काम करते हैं। हमने क्या किया? एक भुजा BC के समांतर खींच दी। किसके समांतर खींच दी डियर स्टूडेंट? BC के। और इसको नाम दे दिया बाई। क्या नाम दे दिया? बाई। बाई ओ भुजा हमने खींच दी अपनी तरफ से किसके? BC के समांतर। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या लिखा? हमने क्या मान लिया? माना बाई ओ BC के समांतर है। किसके समांतर है? BC के समांतर है। तो डियर स्टूडेंट, त्रिभुज अगर हम इसमें देखें, त्रिभुज ADC में, किसमें? ADC में क्या है? बाई ओ समांतर किसके है? BC के डियर स्टूडेंट। बाई ओ किसके समांतर है डियर स्टूडेंट? BC के। तो हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? A बाई बटे बाई डी बराबर, हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? AO यानी कि ये यहां से यहां तक और CO बटे CO। इसको डाल दिया फर्स्ट डियर स्टूडेंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम देखें क्या? ये भुजा अगर इसके समांतर है और ये इसके समांतर, तो निश्चित रूप से इस वाले त्रिभुज को अगर हम देखें, इस वाले को डियर स्टूडेंट, इस वाले को, तो भी तो ये समांतर होगी, AB के समांतर हो जाएगी। तो त्रिभुज त्रिभुज ABD में बाई ओ समांतर हो जाएगी डियर स्टूडेंट AB के। किसके समांतर हो जाएगी डियर स्टूडेंट? AB के। तो हम यहां से फिर अगर देखें तो जब ये इसके समांतर है तो पुनः लगाए थे इसको में, क्या हो जाएगी? ए वाई डियर स्टूडेंट वाई डी, यानी कि ए वाई बटे वाई डी। अच्छा, बी ओ बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ। डियर स्टूडेंट, इसको दो डाल दिया। अब समीकरण एक व दो से अगर देखें, किससे? समीकरण एक व दो से, तो डियर स्टूडेंट हम पाएंगे, क्या पाएंगे? इसकी लेफ्ट साइड समान है, लेफ्ट साइड समान है तो राइट भी समान होगी। ए ओ बटे सी ओ बराबर डी ओ बटे डी ओ। तो डियर स्टूडेंट, यही हमें लाना था, यही तो हमसे करवा रहा ए ओ। अच्छा, एक स्टेप और डियर स्टूडेंट, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे लिख दिया जाए तो यानी कि हमें क्या मिलेगा? ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। डियर स्टूडेंट, ये
भाग में है तो इधर आया गुणा में, ये ऊपर बन के गुणा में, नीचे आएगा भाग में आएगा तो ऐसे लिख जाएगा। तो जो यही हमें लाना था। तो आशा करते हैं ये यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा ये स्टूडेंट। अगर कोई समस्या आती है तो समस्या लिखें अपनी। अच्छा, दूसरा हमसे क्या पूछ रखा है, एक चतुर्भुज एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो दर्शाइए कि एक समलंब है। लगभग बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, थोड़ा अंतर है डियर स्टूडेंट। तो हम देखते हैं दूसरे के लिए, दूसरा प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या लिखा था, एक बार फिर पढ़ते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। तो डियर स्टूडेंट हम देखें पुनः, वैसा ही प्रश्न है लगभग, ये देखा, ये हमने लगभग समलंब की आकृति ले ली। अभी अभी हमें ये यहाँ पे ये नहीं पता है कि ये इसके समांतर है कि नहीं है, इसके समांतर है कि नहीं है। ये आकृति ले ली डियर स्टूडेंट, इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। अच्छा, इसके विकर्ण परस्पर इस प्रकार काटते हैं कि हमें ये ओ इस प्रकार के काटते हैं, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ये दिखाना है, सॉरी ये दिया गया आपको। हमें क्या सिद्ध करना है, एबीसीडी एक समलंब है, ये हमें दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी एक समलंब है। डियर स्टूडेंट, समलंब अगर हमें दिखाना होगा तो हम इसके लिए क्या दिखा दें, हम ये दिखा दें कि ए बी डी सी के समांतर है। डियर स्टूडेंट, हम क्या दिखा दें, ए बी डी सी के समांतर है। तो इसके लिए अगर हमने एक काम किया, हमने क्या किया, हमने एक भुजा डीसी के समांतर खींच ली। किसके समांतर, डीसी के की हमने खींच ली। हमने मान लिया, माना बाई ओ डीसी के समांतर है, हमने मान लिया डियर स्टूडेंट समांतर है। कैसी है, समांतर है। तो जब ये समांतर है तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा बताएं, त्रिभुज अगर हम किस में देखें, ए डी सी में डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा बताएं, ए बाई बटे बाई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी हो जाएगा डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, ए बाई बटे बाई डी और ए ओ बटे ओ सी। अच्छा जी स्टूडेंट, थोड़ा इसको हम इसी जो दिया गया उसको थोड़ा और अगर हम बढ़ाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ओ बटे सी ओ बराबर बी उधर भेज दे, बी ओ बटे डी ओ। अब डियर स्टूडेंट सही समझ में आ रहा होगा, देखो आपको ए ओ बटे ओ सी, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, ए ओ बटे सी ओ, एक ही बात है, ये दोनों बराबर ही होंगे। अच्छा, ए बाई बटे बाई डी, डियर स्टूडेंट हम यहां से देखें, ए ओ बटे सी ओ किसके बराबर है, बी ओ बटे डी ओ के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या देखा, ए बाई बटे बाई डी, ए ओ बटे ए सी ओ था, तो समीकरण हमें किसका यूज कर लिया, चूंकि ए ओ बटे सी ओ बराबर किसके था, बी यू बटे डी यू, हमने इसका यूज कर लिया यहाँ पे डियर स्टूडेंट। जब हमने ये यूज कर लिया तो आप इससे और इससे देखें, लेफ्ट साइड समान थी, अगर हम इनको हटा दें तो यही तो हमें मिल जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या था, अच्छा हम यहाँ पे थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम लगाएं, क्या लगाएं ये स्टूडेंट, थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम। तो हम पाते हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो ये भुजा जो ओ बाई थी
सी डी के समांतर होगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ए बाई बटे बाई डी, यानी कि ए बाई बटे बाई डी, बी ओ बटे डी सी, तो इससे ये निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला डियर स्टूडेंट? वाई ओ जो है वो किसके समांतर हो गई? ए बी के। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या लिया था? हमने लिया था कि बाई ओ डीसी के समांतर है। किसके समांतर है? डीसी के समांतर। लेकिन ये हो किसके समांतर गई? बाई ओ समांतर किसके हो गई डियर स्टूडेंट? ए बी के समांतर हो गई। इससे ये निष्कर्ष क्या निकला? क्या ए बी डीसी के समांतर होगी? ए बी डीसी के समांतर होगी। तो हम आशा करते हैं डियर स्टूडेंट यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो सिंपल से हम इससे इसकी सहायता से इसकी ये और इसकी सहायता से हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट? ए बी डी सी के समांतर होगी। किसके? ए बी। इस प्रकार ए बी डी सी के समांतर है। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है? समलंब है। क्या है? समलंब है।